अद्भुत है रामलला की नई मूर्ति। रामनवमी पर सूर्य की किरणें प्रभु की मूर्ति का करेंगी तिलक। राम मंदिर निर्माण में नहीं लगा है लोहा और सीमेंट। क्या होगा 75 साल पुरानी रामलला की मूर्ति का? नवनिर्मित राम मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। करीब 500 साल के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने सिंहासन पर विराजने वाले हैं। जितना सुंदर ये मंदिर बन रहा है, उतनी ही इसे मजबूती दी गई है। लेकिन सबसे मनमोहक होगी भगवान रामलला की नई मूर्ति। चलिए आपको बताते हैं कितना अद्भुत है रामलला का यह नया रूप। राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होने वाली मूर्ति विशेष है, जो श्याम वर्ण वाली होगी। रामलला की अचल मूर्ति 51 इंच लंबी बनाई गई है, जिसमें 5 साल के बाल स्वरूप में श्री राम कमल पर आसीन हैं। और इस मूर्ति की खासियत ये है कि इस पर पानी, दूध और चढ़ावे के इस्तेमाल करने पर भी किसी चीज का असर नहीं होगा। रामनवमी के विशेष अवसर पर सूर्य की किरणें भगवान श्री राम का तिलक करेंगी, ऐसी व्यवस्था भी की गई है। रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अयोध्या में नव निर्मित राम मंदिर के लिए एक अनूठा सिस्टम तैयार किया है। जब सूर्य का प्रकाश दर्पण और लेंस से होकर निकलेगा, तब गर्भगृह में विराजने वाली रामलला की मूर्ति के माथे पर तिलक दिखाई देगा। ये अद्भुत दृश्य दिखाई देगा 2024 में ही 29 मार्च को, और ये मौका होगा रामनवमी का। राम मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट होगी। और ये सब बिना लोहे के इस्तेमाल के हो रहा है। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में 1 ग्राम भी लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। लोहे का इस्तेमाल न होने की वजह से इस मंदिर की आयु कम से कम 1000 वर्ष होगी। जिन पत्थरों का इस्तेमाल मंदिर को बनाने के लिए किया गया है, उनकी लैब टेस्टिंग की गई है। पत्थर जोड़ने के लिए भी तांबे का इस्तेमाल किया गया है। इसका मकसद यही है कि मंदिर मजबूत हो और हर चुनौती से निपटने में सक्षम हो, यानी बाढ़, आंधी, तूफान भी इसका कुछ न बिगाड़ पाए। नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बीच अब सवाल उठ रहा है कि जो मूर्ति अस्थायी मंदिर में 75 साल से विराजमान है और जिसकी पूजा 1949 से की जा रही है, उसका क्या होगा? विराजमान रामलला की तरफ से ही मुकदमा किया गया था और इसी विराजमान मूर्ति की तरफ से ही मुकदमा जीता भी गया। इसीलिए नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी ये मूर्तियां चल मूर्तियां हो जाएंगी, यानी उत्सव के समय दर्शन के लिए बाहर आने वाली मूर्तियां होंगी। ये मूर्तियां भी प्राण प्रतिष्ठित नई मूर्ति के पास ही विराजित होंगी।